ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कहानी का नाम है दहेज का लालच। राव जी राव और लाला देवीदास में अच्छी मित्रता थी। उनकी मित्रता का सूत्रपात साईं बाबा के उपदेश सुनने के दौरान हुआ था। दोनों ही साईं बाबा पर श्रद्धा रखते थे और हर बृहस्पतिवार को जब भी शिरडी की द्वारका माई मस्जिद में बाबा के प्रवचन होते थे, दोनों ही बाबा के प्रवचन सुनने पहुंचते थे। पहले मामूली सी दुआ सलाम हुई और बाद में परिचय घनिष्ठता में बदल गया। दोनों के गांव शिरडी के कुछ ही कोस के फासले पर थे। राव जी राव की जीविका का साधन खेती बाड़ी था, जबकि लाला देवीदास खेती के अलावा कुछ व्यापार भी करते थे। राव जी राव की एकमात्र कन्या का विवाह योग्य हो चुकी थी। इसके लिए उसके लिए किसी उचित वर की तलाश में थे। उस दिन जब बाबा के प्रवचन सुनकर दोनों मस्जिद से बाहर निकले तो राव जी को उदास देखकर लाला देवीदास ने पूछा, क्या बात है राव, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? राव ने कहा, मेरी तबीयत तो ठीक है मित्र, लेकिन एक मानसिक पीड़ा चिंताग्रस्त किए दे रही है। तुम्हें तो मालूम है मेरी एक ही कन्या है, वह विवाह योग्य हो चली है। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द उसके हाथ पीले करके निश्चिंत हो जाऊं। मैंने कई जगह उसके लिए वर देखे, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। देवीदास बोले, तो तुम इससे चिंतित होने वाली क्या बात है? तुमने मेरा लड़का तो देखा है मित्र, तुम्हारी कन्या के लिए क्या ये उचित बात नहीं है? देवीदास बोले। ये सुनकर राव बोले, ये तो बहुत उचित ही जोड़ी रहेगी मित्र। मैं तो स्वयं ही चाहता हूँ कि तुमसे तुम्हारे पुत्र के विषय में बात जनाऊं, लेकिन हिचक रहा था, कहीं तुम इनकार ना कर दो। मेरी तुम्हारी आर्थिक अवस्था में भी फर्क है। तुम अच्छे खाते पीते संपन्न व्यक्ति हो और मैं एक मामूली किसान। राव की बात सुनकर देवीदास बोले, छोड़ो भी, क्या फालतू बातें ले बैठे हो। अब ये बताओ, कब आ रहे हो मेरे यहाँ विवाह की पहली रस्म करने? जब आप आज्ञा दे, समझ लो आज से मेरी पुत्री आपकी पुत्र वधू बन गई। राव बोले। रस्मी हुई और फिर विवाह का दिन निश्चित हुआ। निश्चित समय पर बारात पहुंची। राव जी ने बड़े प्रेम से बारात का स्वागत संस्कार किया। फिर जब भावरे पड़ने लगे पर समय आया, तब राव जी स्वयं जनवासे में पहुंचे और देवीदास से बोले, देवीदास जी वर को भेजिए, भावरे पड़ने का मुहूर्त हो गया है। देवीदास ने कहा, फेरे अभी कैसे पड़ सकती है, पहले जरा दहेज तो दिखाइए। आप अपनी पुत्री को दहेज में कुछ तो दे रहे हैं। राव जी ने देवीदास को दहेज दिखाया। दहेज देखकर देवीदास की भ्रिकुटियां तन गई। वे बोले, बस इतना सा दहेज? इससे ज्यादा तो विधवा औरत भी अपनी लड़की को दे देती है। इतने कम दहेज के लिए मेरा बेटा तुम्हारी कन्या से विवाह नहीं करेगा। कान खोलकर सुन लो राव जी, मुझे अभी दहेज चाहिए। यदि दे सकते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं बारात लौटाए जाता हूँ। राव जी बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन देवीदास ने उनकी एक न सुनी। वे क्रोध में उफनते हुए जनवासे में पहुंचे और बारात लौटने का हुक्म दिया। तभी देवीदास के गांव के एक आदमी ने बारात में आया हुआ था उस और साईं बाबा का भक्त था, हस्तक्षेप करते हुए कहा, देवीदास जी ये बात अच्छी नहीं कर रहे, बेहतर होगा ये शादी राजी खुशी से करा दीजिए। जरा राव जी की स्थिति का भी तो विचार करो। दहेज के लिए यदि आपने उनकी लड़की का रिश्ता तोड़ दिया तो वह बेचारे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन देवीदास ने उनकी एक न सुनी और बारात वापस लौटा ले गए। उससे राव जी को बहुत आघात पहुंचा। उन्होंने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया। देवीदास के गांव का यह व्यक्ति जिसने देवीदास को समझाया था, यह समाचार लेकर शिरडी पहुंचा और बाबा से बोला, बाबा बहुत अनर्थ हो गया है। आपके भक्त राव जी और अपनी कन्या का विवाह देवीदास के लड़के के लिए निश्चित किया था, लेकिन दहेज कम होने से ऐन वक्त पर फेरों के वक्त देवीदास बारात वापस लौटा कर ले गए। इतना ही नहीं, देवीदास ने राव की पगड़ी पर लात मारकर उसे दूर फेंक दी। वह उनसे कहने लगी कि तेरे जैसे कंगले व्यक्ति के घर में मैं अपने बेटे का रिश्ता कैसे नहीं कर सकता, जबकि उन्होंने स्वयं ही अपने बेटे के साथ राव जी की कन्या का विवाह करने का आग्रह किया था। राव जी बेचारे तभी से बहुत दुखी हैं। मुझे तो डर है कि वे कुछ कर ना बैठे। यह सुनकर बाबा का चेहरा कठोर हो गया। उनकी आंखों में चिंगारियां सी निकलने लगी। वह कठोर शब्दों में बोले, देवीदास जी की इतनी हिम्मत कि वह राव जी की पगड़ी उछाले, इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जिस पैर से उस पगड़ी को लात मारी है वह पैर अब कभी नहीं चल सकेगा। उसी दिन उसी घड़ी देवीदास को लकवा मार गया।
उनका दायां पैर, दायां हाथ, पूरे शरीर का दायां हिस्सा बेकार हो गया। देवीदास चलने फिरने से लाचार हो गए। देवीदास को अचानक लकवा मार जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग उन्हें देखने घर आने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें सहानुभूति दर्शाई और जबकि अधिकांश व्यक्ति उनको कोस रहे थे। हजार मुंह हजार बातें थी। कई दिन बीत गए। देवीदास के पुत्र ने अपने पिता का इलाज करवाया। हजारों रुपए इलाज में बर्बाद कर दिए, किंतु देवीदास को रत्ती भर भी फायदा न हुआ। देवीदास की बिगड़ती हालत को देखकर गांव के एक आदमी ने, जो साईं बाबा का भक्त था, देवीदास से कहा, तुम बाबा के पास क्यों नहीं जाते देवीदास? बाबा की बबूत से तो असाधारण रोग भी ठीक हो जाते हैं। बाबा के पास जाओ और अपने गुनाहों की क्षमा याचना मांग, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लो। मुझे उम्मीद है तुम ठीक हो जाओगे। तुम ठीक कहते हो चाचा, मैं कल ही इनके दरबार में ले जाऊंगा, देवीदास का पुत्र बोला। अगले ही दिन देवीदास का पुत्र, जो स्वयं बाबा का भक्त था, अपने पिता को लेकर शिरडी के लिए रवाना हो गया। द्वारकामाई मस्जिद के बाहर पहुंचकर देवीदास ने पुत्र पिता को सहारा देकर उठाया और धीरे धीरे उन्हें बाबा के पास ले गया। देवीदास को देखते ही बाबा गुस्से से आग बबूला हो उठे और बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुरंत दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हारे जैसे पापी तो मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है और दोबारा यहाँ कदम मत रखना। याद कर रखना, मैं सर्वनाश कर दूंगा। बाबा को क्रोध में देखकर देवीदास का संपूर्ण शरीर कांप गया। बाबा का ऐसा रौद्र रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके बेटे ने स्थिति भांप ली और तुरंत अपने पिता को बाहर ले गया। एक जगह पिता को बिठाकर, पिताजी साईं बाबा ने आपको मस्जिद में प्रवेश करने की मनाही की है, मुझे नहीं। मैं अभी अंदर जाता हूँ और बाबा की मन्नत समाजत करता हूँ। पिता को वहीं बैठाकर वह अंदर गया और दर्शनार्थियों की लाइन में लग गया। बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और बोले, तुम्हारे पिता के रोग का कारण उनका दुष्कर्म है। उनके जीवन में उचित अनुचित ढंग से बेईमानी करके पैसा बनाया है। उसका व्यापार भी बेईमानी का है। धन के लिए यह आदमी किसी की भी इज्जत धूल में मिला सकता है। ऐसे लोभी, लालची और बेईमान व्यक्ति के लिए मेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। एक बात और याद रखो, जो संतान चोरी और बेईमानी का अन्न खाते हैं, पिता का विरोध नहीं करती, उसे भी दंड भोगना पड़ता है। देवीदास का चुपचाप बेटा सुनता रहा। पिता के नीच स्वभाव और नीच कर्मों की आलोचना सुनता रहा। फिर बाबा ने उसे भभूत देकर कहा, बेटा तुम मेरे पास आए हो, इसलिए मैं भभूत दिए देता हूँ। इसे ले जाकर अपने लोभी, कंजूस और लालची बाप को खिला देना। अगर ठीक हो जाए तो उसे लेकर बृहस्पतिवार को यहाँ आ जाना। देवीदास के पुत्र ने साईं बाबा की भभूत अपने पिता को खिलाई और 4-5 दिनों में देवीदास ठीक हो गए। लकवे से पीड़ित उनके अंग पहले जैसे काम करने लगे। यह देखकर उनका पुत्र बोला, साईं बाबा की भभूत से आप ठीक हो गए हैं पिताजी। अब आप अपने बृहस्पतिवार को मेरे साथ चलकर बाबा के दर्शन के लिए आए। फिर एक दिन वे दोनों शिरडी में बाबा के दरबार जा पहुंचे। बाबा बड़े प्रेम से देवीदास से मिले। देवीदास बाबा के चरणों में गिरकर बोले, बाबा मुझ में बहुत बड़ा अपराध हुए हैं। मैं दुर्भाग्यशाली आपकी महिमा को समझ नहीं पाया था। अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर बैठा, मुझे क्षमा कीजिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हें कब क्षमा कर चुका हूँ देवीदास। यदि ऐसा न होता तो तुम मस्जिद की सीढ़ियां तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। तुमने सच्चे दिल से प्रायश्चित कर लिया, तुम्हारे सारे पाप धुल गए। देवीदास ने पुनः कहा, बाबा, एक सबसे बड़े पाप की अग्नि में तो मैं अभी भी जल रहा हूँ। जब तक उसका प्रायश्चित न हो जाएगा मैं जलता ही रहूंगा। बाबा ने उसकी बात को भांपते हुए कहा, तुम राव जी की कन्या के पाणी ग्रहण के विषय में ही तो बात नहीं कर रहे हो? हाँ बाबा, मैं उसी को लेकर आज तक अपने को क्षमा नहीं कर पाए हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए। देवीदास बोले। बाबा बोले, उसका भी उपाय हो जाएगा। फिर तुम्हारे दिल में धधकती प्रायश्चित की अग्नि भी शांत हो जाएगी। तुम दोनों पिता पुत्र कल मस्जिद में ही रहना। यह कहकर बाबा ने उसी दिन शाम को तात्या को राव जी के गांव रवाना कर दिया और उसे आदेश दिया कि तात्या, तुम उसी क्षण राव जी के गांव रवाना हो जाओ और सुबह उन्हें लेकर यहाँ आओ। उनसे कहना कि बाबा ने कहा है अपनी कन्या को भी साथ लेकर आए। दूसरे दिन राव जी अपनी कन्या को लेकर तात्या के साथ शिरडी आ पहुंचे। सबने बाबा के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा ने कहा, तुम जिस गम में दुखी थे उसका अंत होने जा रहा है। राव जी, देवीदास अपनी गलती मान चुके हैं। तुम्हारी कन्या का विवाह उन्हीं के पुत्र के साथ होगा। उसी दिन बाबा ने राव जी की कन्या और देवीदास के पुत्र का विवाह उपस्थित भक्तों के सामने सादगी से करा दिया।
दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। दोनों तड़पते दिलों की शांति मिल गई। देवीदास और राव जी भी आपस में गले मिले। भाव वितेरक में दोनों की आंखें छलछला उठी। बाबा ने स्नेहपूर्ण नजरों से दोनों संबंधियों की ओर देखा और वर वधु को आशीर्वाद दिया। भक्तगणों ने बाबा की जय जयकार के नारे बुलंद करने का आरंभ कर दिए। जंगल में मंगल मनाया जाने लगा और सब उसी फकीर साईं बाबा की कृपा से संभव हो सका था। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब